सुभाष चंद्र बोस साहब को हिटलर ने सबमरीन दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू ट्रैवल थ्रू द सीज वे, हम्म, go to Japan, make your army, Hmm. include the prisoner of war, Indian people, Indian army soldiers, prisoners of war, Hmm. make your army and march on to Britain, governed, Britain ruled Hmm. and oppressed India. कितनी सच्चाई है सर इस बात में? वो तो बिल्कुल सच है, लेकिन सबमरीन के सिवा उनको कुछ नहीं मिला। इसका कारण ये है कि सुभाष चंद्र बोस 2 साल के लिए लगातार हिटलर को और नाज़ी गवर्नमेंट को ये कहते रहे कि यू शुड इशू अ डिक्लेरेशन इन फेवर ऑफ फ्री इंडिया, और नाज़ी पार्टी और हिटलर उसको ना कहते रहा। और सुभाष चंद्र बोस की जो मीटिंग हुई हिटलर के साथ, उसमें भी नेताजी ने हिटलर को कहा कि आप डिक्लेरेशन दीजिए कि यू आर इन फेवर ऑफ अ फ्री इंडिया, और हिटलर ने उससे इनकार किया, वो डिक्लेरेशन देने से इनकार किया। हिटलर को मिलने से पहले नेताजी मुसोलिनी को जाके मिले। Really? हम्म Sir, we never read about this. Of course, when he was in Germany, during that time only he went, just before he met Hitler, he went to Mussolini, because Mussolini ने उनको इंटरव्यू दिया, अपॉइंटमेंट दी, हिटलर दे ही नहीं रहा था, तो ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड, ही थॉट लेट मी मीट मुसोलिनी एटलीस्ट, तो मुसोलिनी को जाके मिले, एंड मुसोलिनी अग्रीड टू स्पीक टू हिटलर अबाउट द डिक्लेरेशन, एंड मुसोलिनी वॉज इन फेवर ऑफ इट, देने के लिए। उसके बाद द जापानीज वर ऑल्सो इन फेवर ऑफ गिविंग सच एन डिक्लेरेशन। तो सुभाष चंद्र बोस का कहना यह था कि पूरे एक्सिस पावर्स जो है, एक्सिस वर्सेस एलाइज, Yeah. ये वो लड़ाई थी। Yeah. तो एक्सिस पावर्स हैं जर्मनी, जापान और इटली, ये 3 पावर्स मिलके डिक्लेयर करे कि वी आर इन फेवर ऑफ फ्री इंडिया। युद्ध जब चल रहा है तभी। तो मुसोलिनी अग्रीड, जापान अग्रीड, हिटलर डिड नॉट अग्री, हिटलर केप्ट ऑन सेइंग नो। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हिटलर केप्ट सेइंग नो, और मीटिंग में भी उसने नो ही बोला उनको, एंड उसने उसको सबमरीन दी, उनको, नेताजी को सबमरीन के अलावा कुछ नहीं दिया। इसलिए नेताजी वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द आउटकम ऑफ हिज मीटिंग विद एडोल्फ हिटलर। With the way he treated him? नेताजी को जो एसोसिएट्स हैं, उन्होंने लिख के रखा हुआ है कि नेताजी वुड नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विथ व्हाट हैपेंड विथ हिटलर, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिला ही नहीं। एंड हिटलर फाइनली डिड इशू अ डिक्लेरेशन इन फेवर ऑफ फ्री इंडिया। व्हेन वाज दैट? जस्ट डेज बिफोर ही कमिटेड सुइसाइड, जब कोई ऑप्शन ही नहीं था उनको। जर्मनी पूरी तरह से हार गई थी और हार चुकी थी, एंड दे वर क्लचिंग एट स्ट्रॉज, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए शायद ले सकते हैं। तभी हिटलर ने एक नो ऑप्शन पॉलिसी रखकर, इस्तेमाल कर he issued a declaration. By then it was too late. He consistently refused. For years he refused. But then he still wanted to take his chance even in his last days. Yes, because anybody who is fighting a war takes whatever chance he wants to take, but he delayed it until he felt that he had no option but to do that. And this was the time when Russians and Soviets were just like few miles away from entering Berlin, right? Absolutely, yes. That is when the declaration was issued. Sir, but I mean, I don't know if I should ask this question, but doesn't that put Subhash Chandra Bose, Netaji's, our beloved Netaji's legacy a bit under the dark light because of his association with such names? Netaji was obsessed with the idea of India's independence, और वो ऑब्सेशन लेकर ही वो जर्मनी गए थे। उनको नाजी जर्मनी के बारे में कोई भी सिंपैथी नहीं थी। इनफैक्ट 1933 से वो कंप्लेन कर रहे थे नाजी लोगों के बारे में कि ये भारतीय लोगों को ठीक से बर्ताव ट्रीट नहीं करते उनके साथ। भारतीय लोगों के बारे में इनके मन में विचार अच्छे नहीं हैं। हिटलर ने बहुत बुरी तरह से भारतीय लोगों के बारे में बात की है। जब हिटलर ने 1936 में एक भाषण दिया म्यूनिक में, पब्लिक रैली में, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों को तो चलना भी नहीं आता था, ब्रिटिश लोगों ने उनको चलने को सिखाया। तो नेताजी तब इतने अपसेट हो गए कि नेताजी ने तब पब्लिक स्टेटमेंट किया कि आई एम वेरी अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड विद नाजी जर्मनी। ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है और बहुत ही एंटी इंडिया है। जब भारतीय विद्यार्थियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ जर्मनी में 1933-94 में, तब भी नेताजी ने प्रोटेस्ट किया। तो नेताजी हमेशा नाजी जर्मनी के खिलाफ प्रोटेस्ट ही करते रहे। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो नेताजी को मन में ऐसा विचार आया
कि हमारे दुश्मन का दुश्मन ये हमारा दोस्त। दोस्त हो सकता है. और इन द इनिशियल मंथ्स of the war, Germany was spectacularly successful. So he thought Germany could be used to put pressure on Britain to get independence for India. और वो एक ही सिंगल माइंडेड सोच लेकर, बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट टू इंडिया, टू इंडियाज फ्रीडम, वो लेकर वो बर्लिन में गए और म्यूनिक में गए और वो वहां रहे. बट हिज टाइम वॉज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हिम. All those that year and a half, or almost a year and a half, 13 months or 14 months, they were extremely frustrating for Netaji. They were not a good time. So Netaji went there because of his commitment to India's freedom, because he was single-minded in the pursuit of Indian freedom. His legacy became controversial as a result of that, but we cannot question his dedication to the Indian cause of National freedom cause, correct. And the important thing equally to bear in mind is that right in front of Hitler,